ये तस्वीरें डराने वाली हैं। समंदर की लहरों को चीरते हुए हजारों लोग और कटीली तारों वाली बाढ़ को तोड़ती एक भारी भीड़। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन के बॉर्डर पर गुरुवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। महज कुछ ही घंटों के भीतर करीब 3000 प्रवासी स्पेन के इलाके सुएटा में दाखिल हो गए। इस भगदड़ और खतरनाक कोशिश में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। ये साल 2021 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन संकट माना जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक प्रवासियों का ये सैलाब उमड़ा क्यों, और क्यों ये छोटा सा इलाका पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन गया है। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूँ आपके साथ हर्ष कुमार। गुरुवार की सुबह सुएटा के बॉर्डर पर किसी युद्ध जैसा मंजर था। कुछ लोग मोरक्को से कटीली बाढ़ फांद कर आ रहे थे तो कुछ समुद्र के रास्ते तैरकर स्पेन की जमीन पर कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों पर दबाव इतना बढ़ गया था कि सुएटा की स्थानीय सरकार को राजधानी मैड्रिड से इमरजेंसी की गुहार तक लगानी पड़ गई। सुएटा और उससे थोड़ी दूर बसा मेलिला, ये दोनों इलाके भौगोलिक रूप से तो अफ्रीका के उत्तरी तट पर है, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये स्पेन का हिस्सा है। यही वो जगह है जहां अफ्रीका और यूरोप की ज़मीनी सीमाएं आपस में मिलती हैं। प्रवासियों के लिए ये इलाका एक गोल्डन गेट की तरह है। उन्हें लगता है कि एक बार अगर उन्होंने इस बाढ़ को पार कर लिया तो उनके लिए यूरोप में बेहतर जिंदगी और कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन इस बेहतर जिंदगी की तलाश में गुरुवार को 18 जिंदगियां समुंदर और बॉर्डर की भेंट चढ़ गईं। विदेशी मामलों के जानकार और विपक्षी नेता इस भारी भीड़ के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाल ही में सांचेज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था जिसके तहत करीब 5 लाख बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को स्पेन में कानूनी दर्जा यानी लीगल स्टेटस दिया जाना है। हालांकि ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो पहले से स्पेन में हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्रवासियों के बीच में ये मैसेज गया कि अगर वे किसी तरह स्पेन पहुंच जाएं तो आज नहीं तो कल उन्हें वहां रहने की कानूनी इजाज़त मिल ही जाएगी। इसके साथ ही स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला भी चर्चा में आया। कोर्ट ने अधिकारियों को उन प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने से रोक दिया है जिन्हें समंदर में पकड़ा जाता है। पहले इन्हें पुशबैक नियमों के तहत तुरंत वापस मोरक्को भेज दिया जाता था, लेकिन अब कानूनी पेचीदगियों के चलते प्रवासियों को लगता है कि उनके पास स्पेन में रुकने का एक नया मौका मिल रहा है। गार्डिया सिविल के अधिकारियों का कहना है कि इसी कानूनी छूट ने प्रवासियों को खतरनाक सफर तय करने की हिम्मत दे दी है, जिसके बाद ये स्यूटा पहुंचने के लिए प्रवासी अपनी जान जोखिम में डालते दिख रहे हैं। मोरक्को के शहर फनीदेक से स्पेनिश सीमा करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये प्रवासी सिर्फ मोरक्को के ही नहीं हैं, बल्कि कोलंबिया, वेनेजुला, अफ्रीका के अन्य देशों से आए लोग हैं जो युद्ध, हिंसा और गरीबी से भागकर यूरोप पहुंचना चाहते हैं। स्पेन की अर्थव्यवस्था में ये प्रवासी खेती और टूरिज्म जैसे सेक्टर में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठ ने अब सुरक्षा और संसाधनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये संकट हमें साल 2021 की याद दिलाता है, जब 2 दिनों में 8000 लोग सुएटा में घुस आए थे। तब मोरक्को और स्पेन के बीच कूटनीतिक तनाव था, लेकिन इस बार मामला कूटनीति से ज़्यादा सिस्टम की खामियों और प्रवासियों की मजबूरी का लग रहा है। फिलहाल सुएटा में सेना की तैनाती की मांग की जा रही है और यूरोपियन यूनियन इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो ये माइग्रेशन संकट पूरे यूरोप के लिए एक सरदर्द बन जाएगा।